नमस्कार, खबर राज्यों से देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। पहले बात करेंगे हरियाणा की, जहां इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1071 पहुंच गया है। हरियाणा से इस वक्त ये बड़ी खबर। 4375 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। शुक्रवार को 25 मरीज ठीक हुए हैं और अब तक 706 मरीज कुल मिलाकर ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट 66.37% है। कुल मिलाकर इसको अच्छा रिकवरी रेट कहा जा सकता है, लेकिन मामले 1000 के पार जा चुके हैं। हरियाणा से इस वक्त यह अहम खबर। संक्रमितों का आंकड़ा 1071 है। 4735 लोगों के सैंपल रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इसके साथ साथ शुक्रवार की बात करें तो 25 मरीज ठीक हुए हैं और कुल मिलाकर ठीक होने वालों की संख्या 706 हो गई है। रिकवरी रेट 66.37% है, जो सही कहा जा सकता है। चार 4735 लोगों के सैंपल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। ललित के पास चलेंगे। बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता हैं। बहादुरगढ़, जहां पर बहुत ज्यादा संख्या में कोरोना संक्रमित मामले सामने आ रहे थे, फिलहाल ताजा स्थिति क्या है वो ललित हमें बताएंगे। ललित। जी शमशेर, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बहादुरगढ़ में जो एक्टिव केस थे, पहले संक्रमित लोग थे 92 थे, जिसमें से अब ठीक होकर केवल एक एक्टिव केस बच गया है। वह भी बहादुरगढ़ शहर पूरा कोरोना मुक्त हो गया है। झज्जर जिले के 3 उपमंडल बिल्कुल कोरोना मुक्त है। एक ही केवल बहादुरगढ़ में जो परसों केस मिला गांव में, सराय गौरंगाबाद गांव में, जो झुग्गियों का रहने वाला है, राजस्थान में निवासी है और बहादुरगढ़ के सराय गांव में झुग्गी डालकर वह रहते हैं। और जो उसकी हिस्ट्री भी, जो शराब का ठेका है और आसपास के जो लोग हैं उन्हीं की आई है, जिसके बाद प्रशासन ने सराय गांव को भी पूरा कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया और लोगों से आह्वान किया कि वह अपने घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें। जिस प्रकार से कोरोना का प्रकोप बहादुरगढ़ में बढ़ा था, प्रशासन की सूझबूझ के कारण वह अब बिल्कुल समाप्त हो गया। केवल एक एक्टिव केस बचा, वह भी जल्द ठीक होकर अपने घर लौट जाएगा। और प्रशासन ने रैंडम सैंपल भी लिए गए हैं, सब्जी मंडी से भी लिए गए हैं। 1400 कुछ सैंपल सब्जी मंडी से लिए गए थे और रैंडम लिए गए थे, अलग अलग विभागों से सैंपल लिए गए थे, जिसका नतीजा यह रहा कि झज्जर में जो एक्टिव केसों की संख्या बढ़ी और बढ़ने के बाद जो प्रशासन की मुस्तैदी जो काम आई, बहुत ही अहम भूमिका रही, जिसके कारण जो बहादुरगढ़ शहर अब बिल्कुल कोरोना मुक्त हो गया है। क्योंकि सबसे पहले जो केस आए थे, जो बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी से बम फूटा था, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट था और लोगों से आह्वान किया कि वह अपने घरों में ही रहें। और करीब 27 कॉलोनियों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था, जिनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए उन्हें होम डिलीवरी तक पहुंचाई गई और किसी भी प्रकार की किसी को परेशानी न हो, उसी को लेकर प्रशासन सजग था। और इसके अलावा जो प्रवासी मजदूर हैं, यहाँ पर करीब 2.5 लाख के करीब प्रवासी मजदूरों ने अपना रजिस्ट्रेशन झज्जर जिले में करवाया, जिसके बाद प्रशासन द्वारा उन्हें भेजने का कार्य भी किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रवासी मजदूर है सड़कों पर पैदल ही जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा ट्रेनें भी चलाई गई हैं, बसें के माध्यम से भी भेजा जा रहा है, वहीं प्रवासी मजदूरों का कहना है कि हम 3-3, 4-4 दिन से हमारे पास फोन आया, हम गए लेकिन हमारा नंबर नहीं आया, भीड़ ज्यादा होने के कारण। उसको देखते हुए प्रवासी बिल्कुल, मजदूर आप पैदल ये ही सबसे निकल गए। बड़ी चुनौती प्रवासी जो कामगार हैं उनको लेकर है, जिस तरह से हम बात करें। लेकिन एक चीज बड़ी इसमें ये नजर आई पॉजिटिव, जैसे कोरोना के मामले बहुत ज्यादा संख्या में थे, वहां से अब रिपोर्ट ये आ रही कि सिर्फ एक पॉजिटिव मरीज बचा है। तो ये प्रशासन की तरफ से जो पुख्ता इंतजाम किए गए, उनके चलते सब कुछ हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया ललित इस जानकारी के लिए। बहादुरगढ़ से ललित हमें ताजा अपडेट दे रहे थे। वहां सिर्फ अभी एक कोरोना संक्रमित मरीज है, बाकी सब लोग ठीक हो चुके हैं। प्रशासन की मुस्तैदी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया गया बेहतर काम, ये बड़ा कारण रहा जिसके चलते स्थिति बेहतर हुई है। लेकिन एक बड़ी चिंता अब भी है कि प्रवासी जो कामगार लोग हैं अब भी अपने घर जाना चाहते हैं और उनको घर जाने के लिए ट्रेनों का, बसों का इंतजार है। सूरज दुहन के पास चलेंगे। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता हैं सूरज दुहन। कोरोना संक्रमण को लेकर गुरुग्राम में फिलहाल क्या अपडेट आपके पास हैं? सूरज दुहन।
कोरोना संक्रमण को लेकर गुरुग्राम की स्थिति फिलहाल क्या है? देखिए शमशेर, अगर बात की जाए गुरुग्राम की, लगातार जो कोरोना ने जो अपना पैर है लगातार पसार लिया है और दिन पर दिन नए नए आंकड़े सामने नजर आए हैं। तो पिछले 24 घंटे में शमशेर 11 नए मामले सामने आए हैं। अभी तक जो संख्या हो गई है वो 250 हो गई है। 117 है और उपचाराधीन है और अभी 24 घंटे में एक मरीज की मौत भी हुई है। तो लगातार कोरोना का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। प्लान करने वाले मजदूरों की बात की जाए, उनको भी सरकार और प्रशासन उनके घर पे भेजने के पूरे पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। बसें जा रही हैं, लगातार 20 से 30 बस रवाना की जाती है, अलग अलग राज्यों में जाती है। और हरियाणा रोडवेज बसों को भी लगातार जो यात्री रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है वो भी हरियाणा में अपने जगह पर जा सकता है। यानी लेकिन दूसरी बात ये है शमशेर, एक राज्य के दूसरे राज्य में बस नहीं जा सकती, यानी यात्रा नहीं कर सकते। तो हरियाणा राज्य की बसें हरियाणा राज्य में जाएंगी, कहीं भी जा सकती हैं। रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बावजूद 30 ही यात्री यात्रा कर पाएंगे। और जो बाजार की बात की जाए तो लगातार OD1 वापस स्टार्ट कर दिया गया हमसे कि लगातार बाजार तो खुलेगा, लेकिन वो तय कर दिया गया है, उसकी कीमत तय कर दी गई है, एक टाइम निर्धारित कर दिया गया है और दिन भी कि सुबह कुछ दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी, कुछ दुकानें 10 से 3 बजे तक खुलेंगी, कुछ दुकानें 3 दिन खुलेंगी, कुछ दुकानें 2 दिन खुलेंगी। यानी एक दिन कपड़े की दुकानें खुलेंगी, एक दिन बिजली की दुकानें खुलेंगी, एक दिन जो छोटी दुकानें हैं वो खुलेंगी। हालांकि जो छोटे पार्लर हैं, जो दूसरी बार्बर की दुकानें हैं, वो लगातार कंटिन्यू खुली रहेंगी। और जो मैरिज ब्यूरो है उसके लिए भी हरियाणा सरकार ने छूट दे दी गई है। 50 आदमी अपने जो शादी है बैंक्वेट हॉल में कर सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस रखना होगा। दूसरी बात यह है शमशेर की शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला भी लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी आदेश कर दिया गया कि जो प्राइवेट निजी स्कूल वाले हैं वो सिर्फ ट्यूशन की फीस ही वसूल कर सकेंगे, ना कि ट्रांसपोर्ट, ना कि बिल्डिंग फंड या किसी प्रकार का चार्ज वो नहीं ले सकेंगे। अगर कोई भी ऐसा सामने कोई लेता नजर मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और आज वो लागू भी कर दिया गया है। हालांकि इतना दिन से कोरोना लगातार पैर पसार रहा है और गुड़गांव में जो पहले की स्थिति थी जाम की वो भी देखने को मिल रही है। रोड पर जिस रोड पर भी जाएंगे वहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहेगी। लगातार लोगों सूरज, जाम की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है, लोग घरों से बाहर निकल रहे, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी कैसे देखते हैं आप? क्या पहले की तरह एक्टिव नजर आ रहा है पुलिस प्रशासन? डॉक्टर्स की टीम की बात करें, उतनी ज्यादा तल्लीनता के साथ, उतनी ही गंभीरता के साथ काम हो रहा है, या फिर उनको लगने लगा है कि अब स्थितियां जो हैं वो हमारे हाथ से निकल चुकी हैं? देखिए, सबसे पहले तो शमशेर मैं बताना चाहूंगा, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो बिल्कुल अलर्ट पर है। अगर जहाँ भी कोई कोरोना संक्रमित जो आंकड़ा दिखता है वहाँ पर पूरी टीम पहुंचती है, स्कैनिंग करती है, क्वारंटाइन वहाँ पर किया जाता है और उसको कंटेनमेंट जोन घोषित भी किया जाता है। आसपास के जो घर है उसको स्कैन किया जाता है। लेकिन बात की जाए पुलिस सुरक्षा की, जितने भी नाके लगाए गए थे शमशेर, वो नाके बिल्कुल खोल दिए गए हैं। कोई भी गाड़ी अब चेक नहीं होती, आज जाए लोगों की बनी हुई है। शायद यही लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने या सुरक्षा कर्मियों ने छूट दे दी है कि कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। चाहे वो बेवजह सड़कों में घूमने की बात हो, चाहे कोई बाइक पर, छोटा बच्चा बाइक पर जा रहा हो उसको भी रोकने के लिए वो तैयार नहीं है। क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो है था कोरोना का जो कहर महामारी का, वो लोगों के मन से निकल गया है। साथ ये भी लगता है कि लोग ये, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग होंगे सूरज जो कोरोना के इस कहर के चलते अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। ऐसे भी कुछ लोग होंगे। अगर हम गुरुग्राम की बात करें, आमतौर पर जैसे हम देखते थे मार्केट में लाखों की तादाद में लोग निकलते थे, अब जो स्थिति है वो पहले के मुकाबले कैसे आपको दिखती है? क्या वाकई में लोगों के अंदर से खौफ निकल गया है, या फिर भी अभी बहुत से लोग ऐसे समझदारी से काम ले रहे हैं? देखिए, इसमें दो तरह की बात सामने आती है शमशेर। एक तो बाजार की अगर बात की जाए तो बाजार बिल्कुल सुनसान वहां पर पड़ा हुआ है, यानी सुनसान दिख रहा है। और दुकानदारों से बात करते हैं, दुकानदार यही कहते हैं सिर्फ 10% ही ग्राहक हमारे सामने आते हैं, यानी 10% ही ग्राहक सामान खरीदने के लिए आते हैं। कपड़े की दुकानें या किसी दुकानें, इतना जरूरत राशन की दुकान जो होती है शमशेर, वहाँ पे बिल्कुल लोगों की आय जाई है। लेकिन उससे दूसरी बात यह है कि जो ट्रैफिक की जो आय जाई है वो वैसे की वैसे दिख रही है। पहले भी इतनी ज्यादा ट्रैफिक थी और फिर बीच में ठीक हो गई थी, अब दोबारा फिर लोगों की आ जाई वही जाम की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इसमें कोई अंतर नहीं है। हालांकि ग्राहकी में और लोगों की आ जाई बाजार में, उसमें बिल्कुल अंतर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर जाम की स्थिति है सूरज, बाकी और जगहों पर इतनी ज्यादा स्थिति जो है गंभीर नहीं है। मार्केट में इतनी ज्यादा तादाद में लोग नहीं निकल रहे हैं, और दुकानदारों की ग्राहकी की जहां तक बात आती है वो 10 से 15%, 20% इतनी नजर आ रही है। अभी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी है स्थितियां, लॉकडाउन 4 का पालन कुछ ना कुछ होता हुआ दिखता है। शुक्रिया सूरज दुहन इस जानकारी के लिए।
तो गुरुग्राम से सूरज दुआना में बता रहे थे, हमने आपको अपडेट दिया कि कोरोना संक्रमितों के मामले बढ़ रहे हैं। अगर मैं स्वास्थ्य कर्मियों की बात करूं तो उनकी तरफ से जरूर बेहतरी से